हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आप सीखोगे यूज ऑफ आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स का पार्ट 2 है, इसके पार्ट 1 में मैंने बताया पोजीशन ऑफ आर्टिकल। अगर आपने पोजीशन ऑफ आर्टिकल नहीं देखा है कोई बात नहीं, आप पार्ट 1 जाके देखो, जिसका लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ आर्टिकल। ओके, और यूज ऑफ आर्टिकल में जैसे कि आपको आर्टिकल बारे में पहले बताया गया है, आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यूज ऑफ आर्टिकल, इसमें आप सीखोगे सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, दैट इज ए और एन, इसके बारे में आप सीखोगे। सो लेट्स गेट गोइंग। रूल नंबर 1 इज यूज ऑफ ए एन रिगार्डिंग साउंड। अब देखो, ए एन का यूज साउंड के रिगार्डिंग होता है, ओके, न कि लेटर्स के रिगार्डिंग। यहां पर एक समझने वाली बात है, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और 26 लेटर्स के 44 साउंड्स होते हैं। ओके, लेटर्स कितने हुए? 26 एंड साउंड्स 44 हुए। यहां एक चीज याद रखो कि वाउल लेटर्स VOWEL, इसको भवेल नहीं कहते हैं, इसको वाउल कहते हैं। सो वाउल लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं 5 वाउल लेटर्स हुए, लेकिन इनके जो साउंड्स होते हैं ना वो होते हैं 20। याद रखना है आपको। ओके, इसमें आता है मोनोफ्थोंग एंड डिफ्थोंग, जो आपको फनेटिक में पढ़ना है। वाउल लेटर्स होते हैं 5 और उसके साउंड्स कितने होते हैं? 20। बात आती है कंसोनेंट की। तो कंसोनेंट जो होते हैं वो आपके 19 होते हैं। ओके, और इनके 24 साउंड्स होते हैं। यहां एक चीज और फोकस करो, ये 19 ये 5 प्लस 19 इज इक्वल टू 24। ओके, 24 लेटर्स हुए। तो जरा सोचो कि बाकी के जो 2 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स होने चाहिए ना, तो 2 लेटर्स जो होते हैं ना वो होते हैं सेमी वाउल्स। क्या होते हैं? सेमी वाउल्स। यहां पर ये याद रखना है। और सेमी वाउल्स में कौन कौन होते हैं? W एंड Y याद रखना है ये। अब W एंड Y जो सेमी वाउल्स होते हैं, W एंड Y ये सेमी वाउल्स हैं। अब इनके भी जो साउंड्स होते हैं ना वो कभी कंसोनेंट, इनके 2 साउंड्स होते हैं, कभी ये वाउल साउंड्स होते हैं, कभी इनके साउंड्स क्या होते हैं? एक मिनट, इसको इरेज करने दो। कभी इनके साउंड्स जो होते हैं वो वाउल साउंड्स होते हैं, ओके, और कभी इनके साउंड्स क्या होते हैं? कंसोनेंट्स होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। और यहां पर यह चीज याद रखो, W एंड Y के बारे में आप सीखो कि W एंड Y अगर ये किसी भी वर्ड के, मान लो ये कि वर्ड है, ये क्या एक वर्ड है, और इस वर्ड के अगर शुरू में W, ओके, या फिर Y, ये दोनों में से कोई एक अगर आए ना तो इसका साउंड जो होता है वो कंसोनेंट साउंड होता है। कौन सा साउंड होता है? कंसोनेंट साउंड होता है। और यही W एंड Y लास्ट में आए, अगर यहां पर आ जाए वर्ड के लास्ट में W और Y, तो इसका साउंड जो है यहां पर वाउल हो जाता है। ये आपको यहां पर भी याद रखना है, वाउल साउंड्स याद रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं यहां पर, अगर हम यहां पर लिखें WORK वर्ड, ओके, तो यहां पर W का साउंड जो है वो आ रहा है। कौन सा साउंड आ रहा है? व। बट यहाँ इसी W को लास्ट में आप करके देखो, COW। अब यहां पर आप W का साउंड देखोगे तो इसका साउंड आ रहा है ऊ। क्या साउंड आ रहा है? ऊ। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये जो फर्स्ट में अगर आ रहा है W तो कंसोनेंट साउंड, और लास्ट में गया तो वाउल साउंड। इसी तरह Y का भी है, जैसे YOUR, इसका शुरू वाला साउंड जो है य है, ओके, दैट इज योर। बट इसी को आप लास्ट में करके देखो, लास्ट में, तो यहां पर Y जो लास्ट में आएगा तो इसका साउंड क्या हो जाता है? ई हो जाता है, दैट इज स्काई। याद रहेगा। अब आपको यहां पर एक चीज और कंफ्यूजन
ये कंफ्यूज करेगा कि आप जो है वाउल साउंड्स को और कंसोनेंट साउंड्स को नहीं पहचान पाओगे जल्दी से, क्योंकि ये फोनेटिक में इसका सिंबल जो होता है ना IPA साउंड, IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स जो होते हैं वो जो 44 होते हैं, इसको आप नहीं पहचान पाओगे। ओके, तो मतलब इसको पहचानना थोड़ा सा टफ है, और आपको आर्टिकल पढ़ना है तो इसके बारे में उतना कुछ खास जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको मैं उतना बता दे रहा हूं जिससे कि आप इसको समझ लोगे। देखो, आप सभी के सभी हिंदी में आ पढ़े हो, सभी के सभी स्टूडेंट्स हिंदी में क्या पढ़े हो, आ, हर्ष, ई, दीर्घी, ऐसे पढ़े हो ना। तो इसमें इस आ के जो होता है ना, इसमें जितने भी साउंड्स होते हैं ये सभी के सभी जो हैं इंग्लिश में इन्हीं साउंड्स को वाउल साउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाउल साउंड्स कहते हैं। और बाकी का जो क, ख, ग, च, छ, ज ऐसे जो पढ़े हो ना आप लोग, तो उन सभी साउंड्स को ये और ल ये सब जो है ह तक, तो ये सभी साउंड्स जो हैं कंसोनेंट साउंड्स होते हैं। कौन से साउंड्स होते हैं? कंसोनेंट साउंड। अब ये आपको याद रखना है, ये सब क्या होंगे? कंसोनेंट साउंड्स, और आ ये सब वाला साउंड क्या होगा? वाउल साउंड्स आता है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग फोकस करेंगे कि साउंड के रिगार्डिंग ए एन का यूज कैसे होगा। तो सबसे पहला है यूज एन बिफोर अ काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद अ वाउल साउंड। अब देखो, एन का यूज कहाँ करना है? आपको काउंटेबल नाउन के पहले जिसका साउंड क्या हो? वाउल। फर्स्ट साउंड क्या होना चाहिए? वाउल होना चाहिए। तो उसके लिए आप एन का यूज करोगे, उस नाउन के पहले एन का यूज करोगे। बचपन में आप सिंपली, आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बच्चे लोग क्या आप जो है अक्सर अगर नहीं सही से इस पे फोकस करोगे तो ये गलत हो जाती है। इसमें क्या होता है ना कि आप लोग इसमें ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये जो होते हैं ना 5 वाउल लेटर्स, तो इनको आप क्या करते हैं, आप लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इसको देखते हो कि वर्ड के शुरू में इन पांचों में से कोई एक यूज हुआ है तो आप फटाक से उसके पहले एन का यूज कर देते हो। ओके, और इसमें पांचों में से कोई अगर यूज नहीं हुआ है तो उसके पहले आप ए का यूज कर देते हो। तो आपको लेटर को देखकर किसी भी वर्ड का जो बिगिनिंग लेटर है ना, उस बिगिनिंग लेटर का शुरुआत लेटर पे फोकस नहीं करना है। ओके, you need not to focus on the letter, beginning letter, you just have to focus on sound। आपको कहाँ फोकस करना है? साउंड पे फोकस करो। लेटर चाहे जो हो, वाउल हो, कंसोनेंट हो, उस पे फोकस नहीं करना है। लेटर पे फोकस करोगे तो फिर आपका आर्टिकल गलत होगा। आपको फोकस करना है साउंड पे, जो मैंने अभी तुरंत बताया। आ वाला जो है वाउल साउंड्स होता है, और बाकी सब जो हिंदी में आप पढ़े वो सब कंसोनेंट साउंड्स होते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या एन का यूज किसके पहले करना है? वाउल साउंड्स के लिए। तो आपको देखो यहाँ पर सच एज में है डॉट डॉट ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर देखोगे कि इस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो एच है। क्या देख रहे हो आप लोग? एच है। फर्स्ट लेटर क्या है? एच है। लेकिन इसका जो साउंड है ना, साउंड पे फोकस करो। ये एच कंसोनेंट है, लेकिन इसका साउंड आप देखोगे तो इसका साउंड है अ। क्या साउंड है? ऑनेस्ट। क्या साउंड है इसका? ऑनेस्ट। अ से है रिलेटेड। तो यहाँ पर आप एच पे नहीं फोकस करो, आप फोकस करो साउंड पे। और ये साउंड जो है वाउल साउंड है, तो वाउल साउंड है तो इसके पहले आप क्या यूज करोगे? एन। ओके, नेक्स्ट देखो एप्पल। इसका बिगिनिंग साउंड क्या है? ए है, तो इसके पहले भी आप क्या यूज करोगे? एन। अब एम एल ए, ये फर्स्ट लेटर जो है एम, जो कि कंसोनेंट है। क्या है ये? कंसोनेंट है, लेकिन इसका साउंड आप देखो तो इसको आप क्या पढ़ते हो? इसको आप पढ़ते हो एम। क्या पढ़ते हो? एम। तो इसका जो बिगिनिंग साउंड है देखो ये क्या है? वाउल साउंड है, और इसके पहले भी आप क्या यूज करोगे? एन का ही यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये HEIR, इसको आप लोग हेयर मत पढ़ो। देखो ये जो HAIR ये है हेयर, और HARE ये भी है हेयर। ओके, लेकिन यहाँ पर HEIR ये उत्तराधिकारी का इंग्लिश है, तो HEIR इसको हम लोग पढ़ते हैं एयर। क्या पढ़ते हैं इसको? एयर पढ़ते हैं। एयर।
याद रहेगा। तो इसका भी बिगनिंग साउंड जो है वाउल है, तो इसके पहले भी क्या यूज करोगे आप लोग, एन का ही यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट इरेज कर लेने दो इसको। अब यहां पर आप देखोगे फिर से कि यहां पर एनसीसी, तो एन कंसोनेंट लेटर है, क्या है ये, कंसोनेंट है, लेकिन इसका जो साउंड है ना वो है एन, बिगिनिंग साउंड क्या है, ए है, यानी इसका साउंड है वाउल। साउंड क्या है इसका, वाउल। तो हमें लेटर पे नहीं, हमें साउंड पे फोकस करना है, और ये है एनसीसी, इसका बिगिनिंग साउंड है वाउल, और इसके पहले भी एन का ही यूज होगा। हमेशा की तरह याद रखो, हमें लेटर पे नहीं, हमें साउंड पे फोकस करना है। वाउल साउंड्स होगा तो एन लगाना है, कंसोनेंट साउंड होगा तो आपको ए का यूज करना है। अब यहां पर देखो इंडियन, तो ई साउंड है बिगिनिंग में, तो ये भी वाउल है, एन लगाओ। अगली, इसका साउंड क्या है, अ है, तो इसके पहले भी एन लगाओ। इस ये एच एम टी, ये जो एच है इसको कैसे पढ़ते हैं आप लोग, एच, तो इसका भी बिगिनिंग साउंड क्या है, वाउल ही है, तो इसके पहले भी आप लोग एन का ही यूज करो। ये मत सोचो कि ये कंसोनेंट है तो हम ए लगाएंगे, ऐसा नहीं है, इसका साउंड समझो, साउंड ही मैटर है इसमें। नेक्स्ट है एक्समस ट्री, तो एक्समस ट्री जो होता है ना, इसको कैसे पढ़ते हो आप लोग, ऐसे पढ़ते हो, एक्स। तो एक्समस का भी बिगिनिंग साउंड क्या है, वाउल है, तो इसके पहले भी एन का ही यूज होगा, याद रहेगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। रूल नंबर 2 है यूज ए बिफोर अ काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड। आपको तो मैंने बताया क ख ग च छ ज ज इ ट ठ ड, ऐसे जो पढ़े हो, य र ल, तो इसमें जो है ये साउंड्स कंसोनेंट्स होते हैं, और इंग्लिश अल्फाबेट में 19 कंसोनेंट्स होते हैं, बट इसके साउंड्स कितने होते हैं, 24। तो हमें साउंड्स पे फोकस करना है। अगर हमें कंसोनेंट साउंड मिला तो हम कंसोनेंट साउंड्स के लिए क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, याद रहेगा। चलो बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका एग्जाम्पल है यूरोपियन। देखो इसका बिगिनिंग लेटर वाउल है, लेटर तो वाउल है, लेकिन इसका ये देखो लेटर वाउल है, बट इसका जो साउंड है ना यूरोपियन, या ऐसे यूरोपियन, क्या आ रहा है, यूरोपियन। इसका बिगिनिंग लेटर क्या है, बिगिनिंग साउंड है इसका य। अब देखो यूरोप, ऐसे आप लिखते हो ना यूरोप, जैसे यूरोपियन आपने लिखा, तो यूरोपियन में आप देखोगे कि इसमें जो बिगिनिंग साउंड है वो है ऐसे यूरोपियन। क्या है ये साउंड, इसका बिगिनिंग यूरोपियन, यह साउंड है, और यह साउंड है तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, कंसोनेंट का यूज करोगे, सॉरी इसके लिए आप ए का यूज करोगे। सो यहां पर क्या होगा, करेक्ट, ए। सो अ यूरोपियन। यूनिवर्सिटी, इसका भी यह साउंड है, यूनिवर्सिटी, क्या है, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के लिए भी आप क्या यूज करोगे, यह साउंड है, दैट इज कंसोनेंट, और कंसोनेंट के लिए आप यहां पर ए का यूज करोगे। यूनियन, इसका भी यह साउंड है, इसमें भी ए का यूज करोगे। यूनिट, इसका भी यह साउंड है, यूनिट, तो इसमें भी आप ए का यूज करोगे। यूनिफॉर्म, इसका भी ए का ही यूज होगा। देखो इन सब में आप ये देखोगे कि सभी के सभी ये जितने भी है यहाँ पर इन सभी वर्ड्स का जो वाउल लेटर है, बिगिनिंग लेटर है वो वाउल है, लेकिन साउंड क्या है, कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट होने की वजह से हम इसके पहले ए का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। डॉट डॉट वन आइड मैन, ये जो ओ एन ई है इसको आप क्या पढ़ते हो, वन। इसका बिगिनिंग साउंड देखो कंसोनेंट है, व, तो इसके पहले भी जो है आप ए का ही यूज करोगे। ओके, अ वन आइड मैन, अगर आप एन का यूज करोगे तो ये गलत है। देखो अ वन टिकट, वन वे टिकट। ओके, यहाँ पे यूजफुल यह साउंड है, इसके पहले भी अ का यूज होगा। वुडन, अब यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर जो वुडन है तो ये साउंड आपको लगेगा कि ऊ है, नहीं, ये है वुडन। क्या साउंड है ये, वुडन। तो वुडन के लिए वह साउंड है, तो इसके पहले भी ए का ही यूज आप करोगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है येलो, तो इसका साउंड भी येलो। क्या है ये, येलो। तो इस साउंड के पहले यह है, तो इसके लिए भी आप ए का ही यूज करोगे।
तो ऐसे करके आपने क्या समझा कि वाउल लेटर्स पे नहीं, हमें वाउल साउंड्स पे फोकस करना है, कंसोनेंट लेटर्स पे नहीं, हमें कंसोनेंट साउंड पे फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट रूल है इसका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 2 है डू नॉट यूज ए और एन बिफोर प्रॉपर नाउन। अब देखो, प्रॉपर नाउन का मतलब तो जानते हो, द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स, ये सब चीजों का जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि का खास नाम हो तो उसके पहले आप उसको प्रॉपर नाउन कहते हो आप। तो प्रॉपर नाउन के पहले हमें ए एन का यूज नहीं करना चाहिए, गलत है। जैसे किसी लड़का का नाम है, किसी लड़की का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो उसके पहले आप ए एन का यूज करोगे तो गलत है। जैसे ही इज अ हैरी, हैरी देखो एक प्रॉपर नाउन, एक लड़का का नाम है, तो इसके पहले मैंने ए का यूज किया, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट है आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली प्लेस का नाम है, पर्टिकुलर प्लेस है, तो इसके ये भी प्रॉपर नाउन है, इसके पहले भी आप ए का यूज कर दिए, मतलब ये गलत है, नहीं करना है। अ मैरी इज गुड स्टूडेंट, अब देखो यहां पर भी आपने क्या, प्रॉपर नाउन ये मैरी है और इसके पहले भी ए का यूज किया गया है, ये गलत है। और यहां पर भी देखो स्टूडेंट नाउन है और नाउन के पहले क्या है, एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले एक आर्टिकल होना चाहिए अ, जो यहां पर यूज नहीं हुआ है, तो ये भी गलत है। तो होता क्या है, ये आपको याद रखना है कि प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले आपको कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, गलत हो जाएगा। अब देखो यहां पर, लेकिन इसका कुछ ये देखो, नेक्स्ट इसमें है बट द indefinite article can be used with a proper noun to express uncertainty about a person's identity or that the speaker does not know the person। अब यहां पर यह समझना है कि अभी तो मैंने कहा कि प्रॉपर नाउन के पहले आप ए एन का यूज, ए और एन का यूज आप नहीं करोगे, गलत है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि इस रूल के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर नाउन के पहले भी ए और एन का यूज कर सकते हो, सही है। ओके, यहां पर समझो। अब कब सही है कि मान लो आप जो है घर पे हो और आपका छोटा भाई, देखो आप दोनों घर पे हो, आपका कोई दोस्त आता है और आपके घर के दरवाजे पे जो है वो क्या करता है, वो आपके गेट पे, घर के गेट पे नॉक करता है। तो जब नॉक करता है तो उस समय क्या होता है कि आप घर के अंदर हो, आप बोलते हो अपने भाई से जाके देखो गेट पे कौन है। गेट पे आपका भाई गया देखने के लिए और आप अंदर बैठे हो। आपके भाई बाहर जाते हैं जब गेट पे, तो पूछते हैं कि आप कौन हो, तो वो जो पर्सन है ना अंदर, वो गेट के बाहर, सॉरी, वो गेट पे जो पर्सन है वो क्या कह रहा है कि मैं रॉकी हूं और मैं आपके भाई से बात करना चाहता हूं। तो जरा सोचो कि वो जो पर्सन गेट पे है उसको आपका भाई क्या नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते हो, है ना। तो आपके भाई नहीं जानते हैं तो आपके भाई के लिए वो रॉकी क्या हुए, वो अनसर्टन हुए। क्या हुए, वो अनसर्टन, नहीं जानते हैं। तो इस कंडीशन में आपके भाई जो है उस रॉकी के लिए, उस पर्सन के लिए, जो भी है अननोन पर्सन, उसके लिए ए और एन का यूज कर सकते हैं साउंड के रिगार्डिंग। अब यहां पर समझो आप, जैसे रॉकी इज कॉलिंग यू, देखो रॉकी पर्टिकुलर पर्सन है, प्रॉपर नाउन है, फिर भी मैंने इसके पहले अ का यूज किया है। अब यहां पर रॉकी इज कॉलिंग यू, इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा इस सेंटेंस को कह रहा है, जो भी व्यक्ति इस सेंटेंस को कह रहा है, इसका मतलब ये है कि रॉकी ना उस पर्सन के लिए अननोन है ना। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसके पहले आर्टिकल का यूज कर दिया है। सो यहां पर ये सेंटेंस सही है। अब देखो यहां पर भी एक मिस्टर स्मिथ वॉज लुकिंग फॉर यू दिस मॉर्निंग। अब यहां पर भी मिस्टर स्मिथ, मतलब इस सेंटेंस को जिसने भी कहा उस पर्सन के लिए मिस्टर स्मिथ क्या है, अननोन है ना, अननोन थे, इसलिए ना उन्होंने मिस्टर स्मिथ के पहले क्या कर दिया, एक आर्टिकल का यूज कर दिया। याद रहेगा कि आप जो है प्रॉपर नाउन में अगर पर्सन आपके लिए अनसर्टेन है, आप उनको नहीं जानते हो, तो उनके लिए भी आप आर्टिकल में यूज ए और एंड का यूज आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है, एक और है इसका, ए और एन प्लस प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले आप फिर से एक बार ए और एन का यूज कर सकते हो। कब, उसका
कंडीशन ये है टू रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ पर्सन। अब देखो किसी भी व्यक्ति का ना, कोई मान लो कोई पर्सन है और सपोज देखो यहाँ पे मैं पहले एक पिक्चर बना लूँ, एक पर्सन है और यहाँ पर भी एक कोई दूसरा पर्सन है। अब यहाँ पर ये सो देखो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनकी जो क्वालिटी है, अगर हमें इस पर्सन के अंदर बतानी है कि इनकी क्वालिटी इस पर्सन के अंदर है, तो हम ना क्या करेंगे कि इनके पहले, इस पर्सन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। याद रहेगा? अब देखो कैसे। ही वॉज, एग्जाम्पल लेते हैं, ही वॉज एन आइंस्टीन ऑफ हिज टाइम। अब देखो कोई पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन जो है ना अपने जमाने में वो भी आइंस्टीन की तरह ही इंटेलिजेंट थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भी आइंस्टीन की तरह भी उनकी जो इंटेलेक्चुअलिटी थी, उनकी जो आईक्यू थी, वो भी आइंस्टीन की तरह थी। तो मैंने क्या कर दिया, आइंस्टीन से इस थर्ड पर्सन को इंडिकेट किया। आइंस्टीन के कैरेक्टरिस्टिक को किस पे भेजा? थर्ड पर्सन पे। तो मैं आइंस्टीन के पहले, है ना, क्या करूंगा, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करूंगा। और यहाँ पर देखो आइंस्टीन का बिगिनिंग साउंड क्या है? अ है, तो इसलिए मैंने इसके पहले एन का यूज किया। इज दैट क्लियर? सो ही वॉज एन आइंस्टीन ऑफ हिज टाइम। ये सेंटेंस सही है। प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी मैंने यहाँ पे ए और एन जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया। माई ब्रदर इज अ सचिन तेंदुलकर। अब यहाँ पर मैं अपने भाई को ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके अंदर ना क्रिकेट खेलने की वही क्वालिटी है जो सचिन तेंदुलकर के अंदर है। अब समझ में आ रही है ना? तो सचिन तेंदुलकर के कैरेक्टरिस्टिक को मैं अपने भाई पे क्या कर रहा हूँ, इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सचिन तेंदुलकर के पहले एक आर्टिकल का यूज करूंगा। इज दैट क्लियर? सो माई ब्रदर इज अ सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ये प्रॉपर नाउन है, फिर भी मैं इसके पहले आर्टिकल का यूज करूंगा। शी इज अ लता मंगेशकर। अब यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है, कोई लड़की है, कोई लेडी है, और इनके अंदर जो है ना लता मंगेशकर की तरह गाना गाने वाली ही क्वालिटी है, उन्हीं के जैसी है। तो मैं क्या करूंगा, लता मंगेशकर के पहले मैं आर्टिकल का यूज करूंगा, और ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सी है ए और एन प्लस प्रॉपर नाउन टू रेफर टू अ वर्क ऑफ आर्ट क्रिएटेड बाय अ पर्सन। किसी के आर्ट को एक्सप्रेस करने के लिए ना, किसी के आर्ट को किसी चीज पे एक्सप्रेस करने के लिए भी हम आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सच एज ही बॉट अ पिकासो। अब देखो पिकासो की पेंटिंग आप सबको मालूम है, इस पूरी दुनिया में जो है फेमस है, वेल नोन है। तो इसके लिए भी जो है हम क्या, ये कोई देखो ये थर्ड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन कोई पेंटिंग खरीदे हैं, और पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? पिकासो की द्वारा। तो हम ये डायरेक्टली ये नहीं कह रहे हैं कि पेंटिंग खरीदे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि उन्होंने पिकासो खरीदा। तो पिकासो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने पिकासो का बनाया हुआ पेंटिंग खरीदा, और इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, ए एन का यूज करेंगे हम ये प्रॉपर नाउन के साथ। इज दैट क्लियर? रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3, डू नॉट यूज ए एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। देखो जिस चीज को आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, उस चीज के पहले तो आप ए एन का यूज नहीं करोगे, क्योंकि ए और एन जो है काउंटिंग के सेंस में यूज होता है। अब यहां पर देखो जैसे कि गोल्ड है, सोना को आप काउंट नहीं कर सकते हो, लेकिन याद रखो यहां पर ये याद रखना है कि आप सोने से बनाए हुए चीजों को काउंट कर सकते हो, सोना को कभी काउंट नहीं कर सकते हो। हमेशा याद रखना है कि जितने भी मटेरियल नाउन्स होते हैं, इससे बने हुए चीजों को आप काउंट कर सकते हो, लेकिन उनको काउंट नहीं कर सकते हो जिस चीज से ये बने हैं। क्लियर है ना? तो जैसे कि सोना को आप काउंट नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ सोना का एक क्या बन जाए, कोई ऑर्नामेंट बन जाए, ये नेकलेस बन जाए, कोई ब्रेसलेट बन जाए, तो आप उसको काउंट कर सकते हो। वाटर है, वाटर को भी आप जो है काउंट नहीं कर सकते हो। आप किसी से ये नहीं कह सकते हो कि मुझे हाफ पानी दो, मुझे 2-4 पानी दे दो, ऐसे नहीं कह सकते हो, ये गलत है। तो ये सब अनकाउंटेबल है। ब्रेड, राइस, मीट, आइस, लैंड, ये सभी के सभी अनकाउंटेबल हैं। तो इसके पहले आप ए और एन का यूज करोगे। अगर मान लो ए एन का यूज कर देते हो, जो भी है
ए या एन का यूज कर दो, इसके पहले ए लगा दो, इसके पहले ए लगा दो, इसके पहले क्या ए लगाओ और इसके पहले एन लगा दो, फिर यहाँ पे ए लगाओ, ये सब के सब गलत हैं। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखो इसका भी एक क्रॉस है, इसका है एक्सेप्शन कि एक रूल है कि अगर उनके पहले ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं, जितने भी ये अनकाउंटेबल नाउन, इन सब के पहले अगर ऐसे कोई चीज लग जाए, पीस ऑफ गोल्ड, लीटर ऑफ वाटर, देखो यहाँ पर अगर लग जाए आपसे लीटर ऑफ वाटर, किलो ऑफ राइस, रोस्ट ऑफ मीट, एकड़ ऑफ लैंड, ब्लॉक ऑफ आइस, तो ये सब देखो अनकाउंटेबल होने के बावजूद भी अब क्या बन गए, ये काउंटेबल बन गए हैं। और अब इसके पहले आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज आप कर सकते हो। क्लियर है? जैसे अ पीस ऑफ गोल्ड, अ लीटर ऑफ वाटर, a kilo of rice, a roast of meat, an acre of land, a block of ice। ये सभी के सभी अब क्या हो गए, सही हो गए। याद रहेगा, अगर किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ऐसे कुछ वर्ड्स पहले ऐड हो तो आप उनके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हो। अगर डायरेक्टली कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले आप कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हो, ये गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज इनके पहले आप नहीं करोगे, बट इनके पहले आप कर सकते हो। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, डू नॉट यूज ए एन बिफोर प्लुरल नाउन। अब देखो कोई भी प्लुरल नाउन है तो उनके पहले आप आर्टिकल का यूज कैसे करोगे। जैसे ए एन का यूज, ए एन का मतलब क्या होता है, एक, है ना, काउंटिंग के सेंस में एक होता है। चूंकि आपको मैंने पहले ही बताया है पार्ट 1 में, ए और एन ये ना वन का वीक फॉर्म है, ओके, और द ये किसका वीक फॉर्म है, दिस और दैट का वीक फॉर्म है। ये जो मैंने पहले ही बताया है आपको पार्ट 1 में। तो यहां पर आपको ये देखना है क्या कह रहा है रूल कि डू नॉट यूज ए एन बिफोर प्लुरल नाउन। ये देखो चिल्ड्रेन, बॉयज, बुक्स, एक्टर्स, पीपल, ब्रदर्स, ये सभी के सभी प्लुरल हैं, एक से ज्यादा है, मोर देन वन, दैट इज प्लुरल। तो यहां पर इसके पहले आप आर्टिकल का यूज जैसे ए एन का यूज किए हो तो ये क्या है, ये सब के सब गलत हैं। आपको ये याद रखना है, सभी के सभी ये जो है गलत हैं। अब इसका भी एक रूल है कि आप इनके पहले कर सकते हो, अगर इनके पहले ऐसे कुछ वर्ड्स यूज हो गए हो, जैसे ऊपर अनकाउंटेबल नाउन का मैंने बताया वैसे ही इसका भी है, तो इनके पहले भी आप आर्टिकल का यूज ए एन का यूज कर सकते हो। जैसे देखो अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, ये सही है, अ क्राउड ऑफ पीपल, ये भी सही है, अ पाइल ऑफ बुक्स, ये भी सही है, अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, ये भी सही है। ऐसे करके आप इनके पहले ए एन का यूज कर सकते हो। रूल नंबर 5 है डू नॉट यूज ए और एन, डू नॉट यूज ए और एन बिफोर फूड आइटम। नेम ऑफ मील्स मतलब कोई भी फूड आइटम्स हो या फिर नेम ऑफ मील्स, जैसे कि ब्रेकफास्ट होता है, डिनर होता है, लंच होता है, सपर होता है, तो इन सब के पहले आप ए एन का यूज नहीं कर सकते हो इस रूल के अकॉर्डिंग। अब देखो इसको यहाँ प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा फोकस करो, ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ये ब्रेकफास्ट है, इट इज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट याद रखना है आपको। तो यहाँ पर है ये सब जो है नेम ऑफ मील है, तो इनके पहले आप आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करोगे, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? बट ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन अब हो सकता है। देखो ये जितने भी, देखो डिनर है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, सपर है, नेम ऑफ मील्स है, इनके पहले देखो आप तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया गया है, इन सबके पहले एडजेक्टिव का यूज किया गया है। अब देखो क्या देखोगे, सबके पहले एडजेक्टिव है, और जब ये एडजेक्टिव यूज हो गए इनके पहले तो इनके पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हो। क्या याद रखना है कि इन सब के पहले देखोगे तो ये सब एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन और ये भी नाउन, नेम ऑफ मील, लेकिन इनके पहले क्या यूज हो गया है, एडजेक्टिव। ये भी क्या है, एडजेक्टिव, और ये भी एडजेक्टिव ही है।
तो इन सब के पहले एडजेक्टिव का यूज हो गया, अब इनके पहले आप ए एन का यूज कर सकते हो, जैसे अ गुड डिनर, ओके, अ नाइस लंच, अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, उसके बाद अ ग्रेट सपर। ऐसे करके आप इनके पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हो। लास्ट में मैं ये कहूंगा कि ये थे हमारे आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल दैट इज ए एन। इनके पहले आप सीखे कि ए और एन का यूज कब करते हैं, इनका क्या रूल्स है, आपने सीखा।